मैहर जिले में सीमेंट कंपनियों के सीएसआर फंड के उपयोग को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा है कि सीमेंट प्लांटों से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बजाय सीएसआर की राशि का बड़ा हिस्सा नगर क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों के हिस्से विकास नहीं बल्कि नगर का कचरा पहुंच रहा है। बरहिया में प्रस्तावित कचरा डंपिंग ग्राउंड का विरोध करते हुए जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले आरसीसीपीएल की जन सुनवाई में जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी ने भी सीएसआर फंड के ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय नगर में खर्च होने पर सवाल खड़े किए थे। अब देवदत्त सोनी ने भी ग्रामीण हितों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। इधर क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कुछ ग्रामीण जनप्रतिनिधि सीमेंट प्लांटों में ठेकेदारी और निजी हितों में व्यस्त होने के कारण ग्रामीण समस्याओं पर मुखर नहीं हो पा रही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित गांवों को उनके अधिकार, रोजगार, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। लोगों की अपेक्षा है कि जनप्रतिनिधि गांव-गांव चौपाल लगाकर जनता से संवाद करे और सीमेंट कंपनियों के सीएसआर फंड के पारदर्शी उपयोग तथा प्रभावित ग्रामीणों के अधिकारों को लेकर मजबूत पहल करे। मैहर नगर का कचरा ग्रामीण अंचलों में डाला जा रहा है और जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं गांव प्रभावित हैं उनके सीएसआर मद का पैसा मैहर नगर में खर्च किया जा रहा है। इस पक्षपात को लेकर क्या मानते हैं आप? ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधि इतने कमजोर हैं कि ये स्थिति बनी है। अगर आप कमजोर कहें तो कुछ गोपनीय काम होते हैं, समझ में ही नहीं आता, हम लोग जान ही नहीं पाते। लेकिन मेरा जहाँ सवाल है, मैं जब जानता हूँ तो मुद्दे में हमेशा उठाने की कोशिश करता हूँ। और सीएसआर मद का दुरुपयोग शहर में अच्छे तरीके से हो जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ लग गया। गांव में लगाने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, जबकि सीमेंट फैक्ट्रियों का डस्ट गांव वाले झेल रहे हैं, उसके धूल से लोग मर रहे हैं, वो पीड़ित है, प्रताड़ित है। लेकिन वो पैसा गांव में न लग करके शहर में लगाया जाता है। ऐसा लगता है कि गाँव की जनता जनता ही नहीं है, सिर्फ शहर में लोग निवास करते हैं। इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं। हम शहर का विरोध नहीं करते, शहर का विकास हो, लेकिन शहर के विकास के लिए शहर में ही काफी पैसा होता है। नगर पालिका के अंदर कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में कम पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है, तो कचरा खाने के लिए गांव है क्या? इसलिए हमारे ग्रामीण जन के लोग इसका विरोध करते हैं। और अगर वहां पर कचरा डाला जाएगा तो इतना जबरदस्त विरोध होगा कि शासन प्रशासन नहीं उसको संभाल पाए। ऐसी स्थितियों को आप किस नजरिए से देखते हैं जो ये स्थिति मैहर तहसील में बन रही है? नजरिया यही है कि ग्रामीण जन को लोग कुछ मानते ही नहीं है। ग्रामीण जनता को कचरा मानते हैं, इसीलिए न उनके घर में कचरा डाल रहे हैं। अगर गांव के जनता को कचरा न माना जाए तो उनके घर के सामने कचरा क्यों फेंका जाए? सिर्फ शहर का व्यक्ति निवासी है, शहर में ही सब कुछ है। तो ऐसे अगर करना ही है तो कहीं खदान में डलवाएं। जो खदान, यहाँ पर इतनी सारी खदानें हैं मैहर जिले में, और सारी खदानें खुली हैं। हर साल मृत्यु हो रही है। अगले साल बटिया के 2 कोल आदिवासी खदान में डूब के मर गए। हर साल होता है। इन खदानों को क्यों नहीं बांटा जाता? कहाँ जाता है सीएसआर मद, कहाँ जाता है पैसा? तो दोहन करते हैं, छोड़ करके चले आते हैं, फिर वहाँ पर मृत्यु होती है। तमाम बहुत सारी विसंगत है। जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप इस बीच? जिला प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारी मांग को सुने, जनता की आवाज को सुने, नहीं तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आप तो एक सांकेतिक ज्ञापन है, और अगर नहीं होता तो जितना जैसा प्रदर्शन हो सकेगा अपन लोग करेंगे। आपका नाम और पद? हमारा देवदत्त सोनी, जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड क्रमांक 12 नादन क्षेत्र से।